हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। दोस्तों सभी का स्वागत है प्लेटफॉर्म पर। एवरीथिंग इज़ इजी दोस्तों। माय नेम इज़ रजत दोस्तों। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात करता हूँ, पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस करता हूँ कि दोस्तों मैंने सीरीज स्टार्ट करी है जो कि एसएससी की एक किताब आती है मैथमेटिक्स की, किरण पब्लिकेशन की। उसके कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। 1999 से लेकर टिल डेट तक जितने भी क्वेश्चन आए, अराउंड टू 11,000 समथिंग क्वेश्चन हैं। और वो इन एग्ज़ाम का जो कवरेज है, ये सारे क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करते हैं। अलग अलग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं और इन्हीं एग्ज़ाम से क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगर आप ग्रुप डी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी स्टेट की, तो वहाँ के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिलता है। अगर कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, उसमें से आपको कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। जब मैं किरण का एक सोल्यूशन करा दूंगा उसके बाद मैं क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह आती है रेलवे की, वो भी सॉल्व कराऊंगा आपको, तो आप उनको भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूँ, अनअकैडमी प्लस पर। ठीक है, वहाँ पे मैथ पढ़ाता हूँ। तो वहाँ पे अर्थमेटिक का पार्ट 2 का कोर्स 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाला हूँ। परसेंटेज अभी उस क्लास में चल रहा है परसेंटेज, आप परसेंटेज की क्लास को वहाँ पर देख सकते हैं। और मैंने एडवांस में अभी क्या कहते हैं ज्योमेट्री कंप्लीट किया और अलजेब्रा की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप उन क्लासेस को भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, रजत YT10। तो आप इन कोड को इस्तेमाल करके ये चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन जो है, अ पर्सन हु स्पेंड 66 सही 2/3%, 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन होती है, 1/3 होती है। ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, आपको याद रखना चाहिए। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3 हो जाएगी। ये फ्रैक्शन आप याद रखिए, 66 सही। तो 2/3 इनकम है, यानी इनकम 3 है, तो स्पेंड करता है यानी 2 रुपये खर्च करता है। 3 कमाता है, 2 खर्च करता है। कोई इंसान 3 कमाएगा, 2 खर्च करेगा, तो ऑब्वियसली 1 बचाएगा। 3 रुपये आपने कमाए, 2 खर्च कर दिए, आपके 1 बच गए। जो 1 रुपये आपने बचाए वो सवाल कह रहा है 1200 रुपये के बराबर है। कह रहा मंथली एक्सपेंसेस कितने होंगे, खर्चा कितना होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 1200 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 1200 गुणे 2, यानी आप महीने में 2400 रुपये खर्च करेंगे। 2400 खर्च कर, अगर आपसे बोलता है इनकम कितनी होगी, तो 1200 गुणे 3 करते आप, तो आपकी इनकम कितनी होती, 3600 रुपये होती। 3600 कमा रहे हैं, 2400 खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितने रहे, 1200। देख लीजिए, वही क्वेश्चन है, वही आंसर है, 2400 रुपये होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी, बी और ए। यहाँ पे 3 लोग हैं, ए, बी और सी। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन, यानी अगर ये 100 है तो 20% मोर देन यानी 120 है। आप चाहो फ्रैक्शन से बना लो, और आसान पड़ेगा। 20% ज़्यादा है, यानी ये 5 है तो ये 6 है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 5/6। आप 100 से बना सकते हैं। इनकम ऑफ 25% मोर देन ए, यानी 6 की जो इनकम है वो 25% ज़्यादा है। 25% ज़्यादा यानी ज़्यादा है कि यानी ये 1/4 है। आप इसको चाहे कैसे बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई। इनकम ऑफ बी इज़ 25%, इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। सवाल क्या कह रहा है, सी की इनकम जो है बी की इनकम से 20% ज़्यादा है, वो मैंने लिख दी। इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। ठीक है, इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी और इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। अब आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन में बोलूँ कि बी की इनकम ए से 25% ज़्यादा है, देखिए अगर 25% बात करो 1/4, ये ए है, ये बी है, और ए और बी के अगर रेशियो की बात करें 25% इनकम है, यानी कि बी की इनकम 25% ज़्यादा है, तो ये 4 है, तो ये 5 है। 25% ज़्यादा है, 4 और 5 का रेशियो बनेगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन सवाल में हम पहले ये चीज़ लिख चुके हैं, 4 और 5। ये 5 और 6 मैं पहले ही राइट कर चुका हूँ। अब मैंने इस तरह से क्वेश्चन बना दिया है।
हम इसको और तरह से भी करेंगे, अभी आप घबराइए नहीं। तो इनकम ऑफ 20-25% मोर देन ए इनकम है, तो ये लिख दिया। दूसरे तरीके से भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, अब ये लिखा है ए बी सी लिखा हुआ है। इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी, इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। बी की इनकम जो है, ए की इनकम अगर 100 है तो बी की 25% है, 125 हो गई। इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी, 20% मोर देन, 125 का 20% मोर देन यानी कि 120/100, 20 से 6, 20 से 5, 5 से 25, ये होगा 150, ये आ गया 150। अभी इसमें भी आप रेशियो लेंगे तो ऐसे ही आएगा, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 का करेंगे, फिर ये 30 हो जाएगा, ये 24 आ जाएगा। रेशियो लगभग वैसे ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब देखिए 100 125 हो गया, कह रहा है कि हाउ मच % ऑफ सी इनकम इज मोर देन ए। सी कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है 100 पर, तो 50% आंसर हो गया। देखिए आंसर 50% है। अब इसका सोल्यूशन पूरा देखिए, एंटायर सोल्यूशन, ये ए था, ये बी था और ये सी था। इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी, सी की इनकम 20% ज़्यादा है बी से, और इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। बी क्या है, अगर ये ए 100 है, बी की इनकम 25% ज़्यादा है तो 125 हो गया। सी की इनकम 20% मोर देन बी है, बी से 20% ज़्यादा होना यानी 120/100, 25 से 4, 4 से 30, ये आ गया 150। ठीक है, बाई फाइंड हाउ मच % इज सीज इनकम मोर देन ए %। सी की इनकम ए से 50 ज़्यादा है, कितने पर, 100 पर, तो ये 50% हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए, ए की इनकम 40% है बी के, ये बी है, और ये 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 होता है। तो ए की इनकम 40% लेस देन है बी से, तो ए की इनकम 40% लेस है, 5 में 2 कम है, 30 है। हाउ मच % बी इनकम इज मोर, बी इनकम कितनी है, 2, 3 पर ज़्यादा है, 2/3 का परसेंट है, 66.66%। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट % डिक्रीज इन सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट द 20% इंक्रीज। जो 20% इंक्रीज करेंगे यानी 5 से हम 6 करेंगे, उसको कितना डिक्रीज करेंगे वो कैंसिलेशन डिक्रीज हो जाए, तो 1 को 6/1/6, 16 से 2/3% डिक्रीज कर दीजिए। आगे इनकम ऑफ ए इज क्या है, 10% मोर देन बी है, ए की इनकम बी से 10% मोर देन है। लेट बीस इनकम बी X% लेस देन ए, 1/11 है, ये इसका आंसर हो गया। इफ इनकम ऑफ राम इज 12.5%, 12.5% ज़्यादा है, राम की इनकम श्याम से 12.5% ज़्यादा है, यानी ये 8 है तो ये 9 है। इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ श्याम, तो अगर श्याम की इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन, तो 12.5% यानी 8, तो 12.5% ज़्यादा, और 8 की इनकम श्याम की है तो इसकी 9 है। इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन राम, 1/9, आंसर है 9 से 1/11। क्या हुआ, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, फिर से देखिए। इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन श्याम, राम की इनकम क्या है, 12.5% फ्रैक्शन 1/8 होता है, 12.5 पर ये होता है 1, तो राम की इनकम श्याम से 12.5% ज़्यादा है, यानी 8 से 9 है। तो इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम, 1/9 होना चाहिए आंसर, 1/9, तो 11 से 1/9% सही है। ठीक है, 60% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बी इनकम। इस तरह के क्वेश्चन में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम ऐसे 60 ए और बी काटेंगे नहीं, डायरेक्ट इसको क्रॉस में लिखेंगे, 75% ये ए का रेशियो और ये 60%, ये भी नहीं लिखते, काट देते, 15 पन्ना 75, 15 चौको 60, ये तो कह रहा बी इनकम इज इक्वल टू X% ऑफ ए इनकम, X% ऑफ ए इनकम, यानी हमको B/A चाहिए, यहाँ पे ये ए है ये बी है, B/A कितना होगा, 4/5, ये कितना परसेंट है, 80%, मतलब 80 के बराबर है, ये हो गया। अगला देखिए,
देख लो बस सब सही चल रहा है। सब कुछ सही चल रहा है। सवाल कह रहा पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, यानी 100% उसकी इनकम थी, उसका उसने 20% क्या किया, अपने एल्डर सन को दे दिया, एल्डर सन को दिया 20%, और उसका 30% रिमेनिंग, 20% इनकम दे दिया इसको, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग, 30% ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितनी भाई 80%, जब 20% एल्डर सन को दे दिया तो 80% रिमेनिंग होगी, 80% का जो 30% था वो अपने भाई को दे दिया, रिमेनिंग यंगर पर्सन को दे दिया रिमेनिंग। अगर 20% इनकम उसने एल्डर सन को दे दिया, 100 को 20 दे दिया, बची 80%, 80 के उसने 30% ऑफ द रिमेनिंग का यंगर सन को दिया, तो कितना दे दिया भाई 54, 8 ये 30% दिया, 30% रिमेनिंग टू द यंगर सन, तो दिया कितना 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन, यानी कितना दिया 8 सत्ते 56, 56 दे दिया रिमेनिंग को। बेटा बात समझिए क्या कह रहा है, एक पर्सन ने 20% इनकम दी एल्डर सन को, तो 100 का 20वां हिस्सा दे दिया एल्डर सन को, बचा 80%, 80 में 30% क्या कह रहा है रिमेनिंग टू द एल्डर, यानी 30% दे देगा तो बचा कितना 56, ये 56 बचा है, और 10% बैलेंस है, बैलेंस का 56 का 10% यानी 90/100, ये कट गया, 9 छक्का 54, 9 पन्ना 45 और 5 50, 50.4 बचा, 10% बैलेंस है, यही जो ट्रस्ट को डोनेट कर रहा है यही वैल्यू कितनी है 1080 के बराबर है। देखो 100% में 20% उसने अपने एल्डर सन को दे दी, बड़े वाले लड़के को दे दी, रिमेनिंग का 30% यानी 80 का 30% जो है 30% ऑफ द रिमेनिंग यंगर को दिया, जब रंगर को 30% दिया तो बचा कितना 70% बचा, 70% 56, ये तो 10% बैलेंस है, 56 का 10%, 56 गुणे 9 50.4, ये ट्रस्ट पर दिया गया है, 50.4 को 10,080 के बराबर है, ये 10,080 के बराबर है 50.4, ये 50.4 लिखा हुआ है और ये 10,080 के बराबर है। हमें इनकम निकाली है 100% की वैल्यू निकाली, ये पॉइंट हटाएगा 1 जीरो यहाँ पर आएगा, 54 दूनी 504 दूनी ये 200, एक की वैल्यू 200 आ गई, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 20,000 इसका आंसर आ गया आपका आंसर। आसान है क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए। सवाल ये कह रहा था, रेड कलर का यूज़ करते हैं, एक 100% इनकम थी, उसका 20% एल्डर सन को दिया गया है, अब बचा जब 20% दे दिया गया तो 80% बचा है, कह रहा है कि रिमेनिंग का 30% जो है यंगर को दे दिया गया, इसका 30% जो है यंगर सन को दे दिया गया, ठीक है। जब यंगर को दे दिया गया तो इसी 80 का जो बचा 70% है, ये कितना है 56 रुपये, 56 और ये 24 जो है 56 24 80 होता है, 24 दे दिया गया आपके यंगर को 24%, और 56 किस पर आ गया आपके एल्डर पर आ गया, 56 बचा हुआ है देने के बाद, 10% बैलेंस, तो 56 का 10% बैलेंस क्या हो गया 90/100, ये बैलेंस जो आ गया 50.4 आ गया, ये बिल्कुल लेफ्ट है जो कि 10,080 के बराबर है। हमसे कह रहा तनख्वाह बताओ कितनी होगी, तनख्वाह की वैल्यू होती 100, 10,080 बटे 50.4 इंटू 100, ये 0.0 504 से 2 बार कर 200 इंटू 1000, 200 इंटू 100 20,000। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि राधा ने 40% अपनी सैलरी फूड पर इन्वेस्ट करी, 40% सैलरी भोजन पर करती है, 20% उसने अपने रेंट पर इन्वेस्ट करी, 10% उसने एंटरटेनमेंट करी, यानी 70% खर्च कर चुकी है, 10% और खर्च कर दिया कन्वेंस पर, इसने 80% सैलरी अपनी खर्च कर दी। हर सेविंग एट द एंड, सेविंग कितना होगा 100% तनख्वाह का, वो 80% खर्च कर दे रही है, तो बचा कितना रही है 20%, और ये 20% बोल रहा 1500 के बराबर है, सैलरी कितनी होती है 100% होती है। तो भाई इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, हमें 100% निकालना है तो पहले इसका आधा कर दीजिए 10%, या ऐसा कर लिए 5 का मल्टीप्लाई कर, 100% निकालना है 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7500 हो जाएगा, ये हो गया 7500 आपकी सैलरी होगी।
ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर? सिस्टम दिखने दीजिए एक बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इफ मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज 2 इंटीजर 2/3%, 2 इंटीजर 2/3% यानी 3 दूनी 6 और 2 8/3%, 8/3% या 8/300, तो ही गेट्स 72 रुपीज़ मोर, यानी उसको 72 रुपये मिलते हैं। यानी ये जो 300 है यही तो है बढ़ा हुआ 8, ये 72 के बराबर यानी 9 गुना है। तो तनख्वाह कितनी हो जाएगी उसकी? सैलरी 2700, 9 त्रिक 2700। क्या ये दिखाई दे रहा होगा हमारे पीछे? नहीं दिख रहा होगा। तो ये कितना आ गया? 8/300 आ गया। ये है 72 के बराबर बढ़ा हुआ, 9 गुना है, तो 300 का 9 गुना 2700 के बराबर होगा। अब देखिए क्या कह रहा है सवाल, इफ टोटल मंथली इनकम ऑफ 16% 80,800 के बराबर है। तो एक व्यक्ति की इनकम 16×6 80, 0 50 हो गई। कह रहा है कि 120% ऑफ द एवरेज इनकम, हमें अब 120% निकालनी इनकम, 50 का 120% कट गया, 12×5 60, 12×5 60, 60 हमारी इनकम आ गई, जो हमारी एवरेज इनकम थी, और इस इनकम इज 60 आ गई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक की क्लास सब बच्चों को समझ में आई कि नहीं? ये परसेंटेज का टाइप 3 का मैंने 11 क्वेश्चन आज डिस्कस करे। ये जो क्वेश्चन 11 थे वो सैलरी से रिलेटेड थे, इनकम से रिलेटेड थे, सेविंग से रिलेटेड थे, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड थे, इंक्रीज सैलरी, डिक्रीज सैलरी, परसेंटेज, रेशियो से रिलेटेड ये आपके कॉन्सेप्ट थे। तो ये हमने क्लास को किया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आएगी। मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन करा रहा हूँ, 10 11 क्वेश्चन का पैकेज ले रहा हूँ, ताकि अगर आप क्लास को देखें तो आपको बर्डन ना महसूस हो। जब भी आपको अगर मान लो पूरा क्लास देखना हो या कुछ भी देखना हो, तो आप क्या करेंगे, ऐसी क्लासेस को आप घूमते फिरते, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डाउट है तो आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को ये रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, इसके नेक्स्ट टाइप के ऊपर बात करेंगे, इसके नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन पे बात करेंगे, नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।